तो हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिन में यज्ञ का कार्यक्रम चलता और शाम को गुरुदेव के प्रवचन चलते थे। जब उन्होंने पहली बार गुरुदेव का प्रवचन सुना तो वो कहने लगे कि ये तो बड़े क्रांतिकारी प्रवचन हैं, और गुरुदेव में एक बड़े क्रांतिकारी की झलक देखी। और जब वो स्टेज से नीचे आए तो श्री द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी से कहा कि तुमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और रहने की खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तुमको इसके खर्च के लिए बड़ी परिश्रम करनी पड़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि आपके आपके आशीर्वाद से मुझे 4 से 5 घंटे में ही 3100 रुपये मिल गए। उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने मुझे मिल से 3100 रुपये दिलवा दिए, और उस टाइम 3100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। फिर गुरुदेव उनके पास बैठे और बहुत बातें की। फिर वो मिल चले गए। फिर अगले दिन सुबह श्री द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी और गुरुदेव उनके मिल में उनसे मिलने गए। फिर उनसे गुरुदेव ने बहुत बातें की और उनके पुत्र के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा बड़ी लड़की की शादी कर दी और छोटे 2 लड़के स्कूल में पढ़ रहे हैं। बड़ी आत्मीयता बातें की और पूछा कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारे परिवार का स्वास्थ्य कैसा है। जैसे एक पिता अपने पुत्र के परिवार के बारे में पूछता है, क्योंकि जब वो 2 वर्ष के थे तो उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, और जब वो 8 वर्ष के थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। वो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। और फिर गुरुदेव और वो सारे पैदल यज्ञशाला में पहुंचे और बुधर यज्ञ की पूर्णाहुति दी। और गुरुदेव ने अपने प्रवचन में यह कहा कि सारे यहाँ पे सारे जिन्होंने ये यज्ञ किया है वो एक बुराई छोड़े और एक अच्छाई ग्रहण करें, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको इस यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा। और जो यज्ञ नहीं करते हैं और दक्षिणा दे जाते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और फिर गुरुदेव ने कई लोगों से पूछा कि आपने क्या बुराई छोड़ी और क्या अच्छाई ग्रहण की। और गुरुदेव ने कईयों की शराब और मीट और सारी गंदी चीजें छुटवा दी, और अच्छी चीजें जैसे गायत्री जप और खाना खाने से पहले देवताओं को भोग लगाना, ये सब सिखा दिया। और फिर जब उन्होंने ऐसा एक भी यज्ञ नहीं देखा जिसमें ऐसा हुआ हो, तो फिर उन्होंने गुरुदेव से पूछ ही लिया कि गुरुदेव ये आप ऐसा करा रहे हैं उसका क्या कारण है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत यज्ञ देखे, उनमें पंडित यज्ञ कराते हैं, मंत्र बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई बुराई नहीं छुटवाता। आपने तो एक नया ही तरीका ढूंढ दिया। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये यज्ञ एक प्रतीक है, कर्मकांड ही सब कुछ नहीं है। यज्ञ तो ढूंढूमी है। हम लोग तो कहा करते हैं कि
एक बुराई छोड़ो और एक अच्छाई ग्रहण करो, यही यज्ञ का उद्देश्य है। और जो यज्ञ कराते हैं, प्रवचन देते हैं, वो तो ब्रह्म में डालते हैं और अपना अहम पूरा करते हैं। इस पे उनको बहुत असर पड़ा। गुरुदेव की विदाई का समय आया। गुरुदेव ने कहा, बेटा, तुम हमसे पत्र व्यवहार से बातें करना और यहाँ पर हमारे विचार फैलाना, और श्री द्वारिका प्रसाद अभी बच्चा है, उसकी मदद करना। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमें जितना समय मिलेगा हम उतना समय आपके प्रचार में लगाएंगे। और उनके पास गुरुदेव के इस कार्यक्रम के बाद पत्र आने लगे और उनके पास यह पत्र पड़े हैं। उन्होंने एक बुक भी बनाई है, उसका नाम पत्र पाद्य है, उसका नाम है। और वो भी गुरुदेव के पास पत्र भेजने लग गए और उनका गायत्री परिवार से मन लग गया था और वो कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने लग गए और उन्होंने कर्म कांड सीख लिया और घर जाके यज्ञ कराते थे। तो धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन कहानी यहाँ पे खत्म होती है। धन्यवाद।